फैमिली वालों का ऐसा था कि शादी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, सारे के सारे फौजी रिश्ते आए थे। बताए मैं आजकल योगेश को चिढ़ाती के बारे में बताओ, आपकी फैमिली कहाँ है, आपकी मम्मी कहाँ है, आपके पापा कहाँ है, बहुत सारे। नहीं, दिल्ली जाने से पहले मेरे साथ एक कांड हुआ, मैं बताती हूँ। मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ, क्यों नहीं बना पा रही हूँ मैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मेरा रंग कैसा है, मेरा उम्र कितनी है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 11:15 बजे से। और आज का मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, बादल लगे हैं, कोहरा लगा है और झिमझिम वाली बारिश भी हो रही है दोस्तों। आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, आपकी फैमिली कहाँ है, आपकी मम्मी कहाँ है, आपके पापा कहाँ है। बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, आपके दादा दादू ही दिखते हैं उसमें। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी इस चीज़ के ऊपर। तो हाँ, आज मेरा ब्लॉग उसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। मैं अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मेरा रंग कैसा है, मेरा उम्र कितनी है, रंग गेहुआ रंग सांवला, मैं सब आपको बताऊंगी दोस्तों आज। तो आज के ब्लॉग इसी में होने वाला है। मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि मतलब मेरी जो मायके वाली फैमिली है वो कहाँ रहती है, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, बस ऑल टोटल सबका आपको चीज़ बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ ज्योति चंद ब्लॉग में। और अभी थोड़ा बहुत काम निपटाते हैं, फिर करते हैं उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत। हमारे डुग्गू भी हमारे साथ मेरे बारे में बताएगा। इसका नाम मैंने डुग्गू रखा है। और तो मेरा नाम है ज्योति चंद सोन, और मेरा गांव है ह्यूपानी, मतलब जो मेरा रियल गांव है ये है चंडाक। जो आपने चंडाक नाम तो सुना ही होगा, कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे वो पिथौरागढ़ से भी होंगे तो उनको पता होगा कि चंडाक, और चंडाक से मेरा मैक्सिमम है 6 किलोमीटर आगे। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी 3 बोलती हूँ, कभी कभी 6 बोलती हूँ, तो मैं मेरा जीभ थोड़ा फिसल जाता है इसमें, थोड़ा जस्ट भूल जाना उस चीज को। तो मेरा है पिथौरागढ़ से 6 किलोमीटर आगे ह्यूपानी नाम जो गांव है, आप लोगों ने सुना भी होगा, चमाली वाली रोड में है, जो मैं अपने पिथौरागढ़ वालों के लिए बता रही हूँ, जो मेरे पिथौरागढ़ से देखते हैं। तो मेरा मायका है उधर, और मेरी शादी हुई है गुरना से। गुरना के 3 किलोमीटर आगे कंथ गांव कहते हैं, मतलब गांव हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, बट हमारा, हम बोल सकते हैं कि जो गुरना मंदिर है ना, मर जाएगा तो मेरे यहाँ से, जो गुरना मंदिर है ना उससे 3 किलोमीटर जस्ट रोड के नीचे मेरा घर है दोस्तों। और मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग 8th तक मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी प्राइवेट स्कूल में नाकोट। और जो मतलब जो वो भी चंडाक से उतना ही दूर है, आप लोगों को पता ही होगा नाकोट कहाँ पे है। और नाकोट से मैंने अपनी 8th तक अपनी मतलब प्राइवेट स्कूल से किया था अपना पढ़ाई। और उसके बाद में चली गई थी सरकारी स्कूल में, जीआईसी गुरुंचौड़, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा जीआईसी गुरुंचौड़ का। तो मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से की है। और वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि उस स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, अब तो वो सीबीएसई भी बन चुका है यार, तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं उस स्कूल में। और लिटरली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग रहा उस स्कूल में, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और मैंने बहुत ज़्यादा मस्तियां भी कर रखी हैं उस स्कूल में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस टाइप की लड़की थी, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती लड़की थी मैं। तो मेरी स्कूलिंग वहां से कंप्लीट हुई है। देन उसके बाद मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी साइंस साइड थी, और आई थॉट कि मेरे को वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, नर्सिंग करना चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता है, कि तुम्हें पीछे से कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मैं औरों को ये नहीं बताऊंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो खुद ही सोचना पड़ेगा, बट उस टाइम पे मुझे उतनी अकल नहीं थी। और आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th आई थॉट कि आई वुड डू नर्सिंग, जीएनएम टाइप का ऐसा कुछ करूंगी। बट फैमिली वालों का ऐसा था कि शादी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं सच बात बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी इस वीडियो में, कि ये अच्छी अच्छी बातें ही बताऊं। मैं अपना स्ट्रगल भी बताऊंगी कि मैंने क्या कुछ झेला है, स्ट्रगल ही बोलेंगे यार। तो मेरे फैमिली वालों का ऐसा होता था कि ज्योति की कहीं अच्छे घर शादी हो जाए, क्योंकि होता ही है यार, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और एक गांव में हमारा घर है, तो होता ही है फैमिली वालों का कि हमारी बेटी अच्छे घर चले जाए और की शादी हो जाए। और मेरे लिए सारे के सारे, मतलब 1-2 आए होंगे प्राइवेट रिश्ते,
एक दो भी मुश्किल से, और अदरवाइज मेरे लिए सारे के सारे फौजी रिश्ते आए थे। पता है, मैं आजकल योगेश को चिढ़ाती भी हूँ कि पता है तुझे मेरी तो फौजी के साथ शादी हो जाती, तो बोलता है करती क्यों नहीं, फिर करती क्यों नहीं। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आते थे, बट मेरे अंदर था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं उस टाइम पे मैंने अपना 18 कंप्लीट किया था। मुझे ऐसा लगता था कि ये स्टेप मैंने खुद के लिए लिया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी बच्ची हूँ एंड आई हैव टू अचीव लॉट टाइप ऑफ थिंग इन माई लाइफ, कि मुझे जीनी है वो लाइफ, कि यार थोड़ा मजाक मस्ती मजाक करो, और मतलब शादी करके क्या ही हो जाएगा, मतलब एक बाउंड्रीज हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने शादी नहीं करी। और उसके बाद मैंने अपना नर्सिंग भी नहीं किया, क्योंकि घर वालों के पास उस टाइम पे उतना पैसा भी नहीं था कि हम नर्सिंग कर सकें। तो मैंने नर्सिंग नहीं की प्राइवेट से, और इतना मेरे पास दिमाग भी नहीं था कि मैं गवर्नमेंट का निकाल लूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती थी, जबकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक डर होता है ना। मैं वो गवर्नमेंट का एग्जाम भी नहीं दिया। देन आई थॉट कि अब तो मैं कॉलेज ही करूंगी, तो फिर मैंने कॉलेज किया। उसके बाद मैंने वो भी किया था, जीएस की मैं कोचिंग भी जाती थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आता था मैथ्स वगैरह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैथ्स में। लिटरली मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, बट ये मेरा वीक पॉइंट है कि मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मेरे को वो भी नहीं आते, क्या होता है, भाग भी नहीं आते। गुणा तो आते हैं मेरे को, लेकिन घटाने भी अच्छे से नहीं आते। लिटरली बता रही हूँ मैं। और कल के दिन मैं ये भी सोचती हूँ मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगी। इंग्लिश तो आई कैन टीच देम, बट मैथ्स में थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ऐसा ही है। तो उसके बाद मैंने जीएस और मैथ्स की क्लास भी ज्वाइन की। और जब जब मुझे 18 साल मुझे कंप्लीट नहीं हुए थे ना, उस टाइम पे आई थी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती। और मेरा बहुत ज़्यादा जुनून भी था कि मैं भर्ती कब मैं जाऊंगी, क्योंकि उसमें मैथ्स नहीं आती थी मुझे। लोगों ने ऐसा बताया था कि ज्योति उत्तराखंड में मैथ्स नहीं आती, तो मैं उसकी तैयारी करने लग गई थी। पर धीरे धीरे मेरा उस चीज़ में भी मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का है, और मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीना चाहती थी कि लाइक वेरी बोरिंग बोरिंग है। और उसके बाद मेरा ये एम भी फिर पता नहीं मेरा क्या ही मन हुआ, मैंने वो भी छोड़ दिया, जीएस वगैरह भी छोड़ा। देन उसके बाद मेरे माइंड में आया कि अब ज्योति तू सीखेगी इंग्लिश। जी हाँ, मेरे माइंड में आया कि अब मैं सीखूंगी इंग्लिश। तो फिर मैंने आईएलसी ज्वाइन कर ली। तो जब मैंने आईएलसी ज्वाइन करी, सबको पता ही होगा कि इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर पिथौरागढ़ में है, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। वहाँ से नॉर्वे के जो टीचर्स हैं वो वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वहाँ चले गई अपनी पढ़ाई करने, ठीक है। 7 महीने मैं वहाँ गई थी, आईएलसी गई थी, और मैंने वहाँ अपना कोचिंग किया था। उसके बाद मैंने वहाँ भी स्किप कर दिया। फिर मैं चली गई थी दिल्ली, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि यार मैं क्या ही करूँ करके। नहीं, दिल्ली जाने से पहले मेरे साथ एक कांड हुआ, मैं बताती हूँ। मेरे साथ एक कांड हुआ, मैं फर्स्ट ईयर में थी, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा इंग्लिश का पेपर था। तो मेरे सब्जेक्ट थे डबल इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। और मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी यार। मैं कैसे, मतलब फर्स्ट टाइम तुम कॉलेज जा रहे हो, सीट भी नहीं मिलती थी, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब झमेला होता था, हम कह सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का, लिटरेचर का, और एक दिन स्किप था, उसके बाद दूसरा था। और उन दिनों मैं आईएलसी जाती ही थी। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से मैं अपनी फ्रेंड के घर रह गई उस दिन, और मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरा पाँव ही वो हो गया, मतलब फ्रैक्चर हो गया, हम कह सकते हैं कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद मैं अपने कॉलेज के एग्जाम भी नहीं दे पाई। और मेरा किस्मत अच्छा था उस टाइम पे कि प्राइवेट फॉर्म आ गए थे। फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म डाले, फिर मैंने प्राइवेट कर लिया था, और मैं आईएलसी भी छोड़ दी, और कॉलेज भी समझो छूट ही गया। फिर मैंने प्राइवेट किया, तो मैं चली गई थी दिल्ली अपना। फिर उसके बाद पिछले साल मतलब सितंबर में मैंने अपना वो किया, अपना मेकअप का कोर्स कंप्लीट किया। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया था मैंने दिल्ली से। हाँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, साथ में ब्लॉगर भी हूँ। मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैं ब्लॉगिंग क्यों करी वो भी बताऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने अपना मेकअप का कोर्स किया। फिर उसके बाद 3 महीने बाद तो मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मैंने सितंबर में अपना मेकअप का कोर्स कंप्लीट किया था दिल्ली से, और मेरी जनवरी में शादी हो गई थी। तो मेकअप का भी मेरा ठीक ही जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे मेकअप को भी इतना प्यार देते हैं। और बहुत सारे लोग यार मुझे बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी फैमिली में है 2 अम्मा बुबू, और मेरे पापा लोग हैं 3 भाई, और हम हैं 4 भाई बहन। तो हमारे परिवार में टोटल है 11 लोग, और हमारी जॉइंट फैमिली है, और अभी भी हम अलग नहीं हुए हैं। मतलब इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग ना हमारी एक मिसाल टाइप की देते हैं कि यार हमारे गांव में कोई नहीं है बताया जॉइंट फैमिली में, बट हम ही हैं जॉइंट फैमिली में। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के।
तो मेरे चाचा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दिया और यशु, और मेरे अम्मा बुबू और मेरे मम्मी पापा, और मेरे मम्मी पापा के 2 बच्चे, एक मैं और मेरा दादा, वो मोटा वाला आपने देखा होगा, और बस हो गया। और एक ग्लोरी, हाँ 12th तो मैं बताना ही भूल गई, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे उसमें 12 लोग हैं, तो ग्लोरी चंद भी है हमारे उसमें। फैमिली मतलब मेरे चाचा, मेरे 2 चाचा है, मैंने आपको बताया था, दिया के पापा, और जो छोटे वाले चाचा हैं उन्होंने शादी नहीं की है, सबसे छोटे वाले चाचा हैं, दिया के पापा और चाचा, छोटे वाले चाचा और पापा, मम्मी और मेरा दादा। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कितने लोग रहते हैं यार। दिल्ली दिल्ली रहते हैं 2 चाचा और यसु 3, हाँ 2 चाचा और यसु 3, और मेरी मम्मी 4, और मेरे पापा 5, और मेरा दादा 6। तो 6 लोग रहते हैं वो लोग दिल्ली, और वो वहीं जॉब करते हैं। और मेरा जो छोटा वाला यसु भैया है वो पढ़ाई करता है वहां से, वो अभी 9th में है। और यहाँ रहते हैं मेरी चाची की लड़की, मेरे चाची और मेरे अम्मा बुबू और ग्लोरी, तो वो लोग रहते हैं यहाँ। और इसीलिए यार लोग बोलते हैं ना कि बार बार तुम अपने दादा दादू को देखते हो, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, बाबू आपके ये कहाँ हैं। तो मेरे पेरेंट्स, मैंने बता दिया कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं दिल्ली। और जो जॉइंट फैमिली वाले होंगे उनको पता होगा कि यार मुझे बहुत याद आती है उन लोगों की, कि मेरी शादी हो गई, मेरे रिश्ते अलग अलग हो गए, मेरे यहाँ रिश्ते अलग हो गए, और वहाँ मैंने अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बट क्या ही करो। और मम्मी से भी 4-5 महीने हो गए नहीं मिली। हमारा खटी माँ में भी घर है बनबसा में, तो मम्मी वहाँ आई थी, तो मैं यहाँ से गई थी उनसे मिलने। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो आपको दिखा नहीं पाई। अब शायद मेरी मम्मी नवंबर या दिसंबर के टाइम पे आए, देखो क्या होता है। अगर नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगी वहाँ 1-1.5 हफ्ते रहने के लिए, क्योंकि जरूरी है यार कि अब इतना दूर है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं जाऊंगी नहीं अपने पेरेंट्स से मिलने, तो मैं जाऊंगी। तो ये था मेरे पेरेंट्सों के बारे में। तो यही था मेरा इंट्रोडक्शन यार, कि मैंने 12th कहाँ से किया, क्या क्या हुआ, मेरी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। जब शादी हो गई थी मेरी, तो उसके बाद भी मुझे थोड़े बहुत मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे यहाँ 1-1.5 महीने के, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यार, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने देखा है ना गाँव की लड़कियों को, कि वो शादी करते हैं उसके बाद वो पूरा चेंज हो जाती है, बट मैं खुद को चेंज नहीं करना चाहती थी। जो मेरा है मैं वही रहना चाहती थी। तो बहुत ज़्यादा थोड़ी दिक्कतें भी हुई थी, फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद मैंने एफर्ट्स लगाना शुरू किए, तो हम अब बहुत, आप देख सकते हैं कि मेरी सास और मेरी बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, हमारी फैमिली में रिश्ते कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी से रहते हैं। और मैं शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। एक टाइम पे मैं सोचती थी मैंने क्यों शादी किया होगा, क्यों शादी किया होगा, लेकिन आज के टाइम पे मैं कहती हूँ कि यस, मैंने शादी करके बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि मैं एक जगह पे स्टॉप नहीं हुई हूँ ना। मैं अभी भी आपको अपने आप को ग्रो कर रही हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं खुद को भी ग्रो करती हूँ, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार कि मैं इतना चीज कर पा रही हूँ, और मेरे इस फैमिली वाले, मेरे इन लॉज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे को भी वो करेंगे मुझे पता है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो लव यू, ये मेरे इन लॉज के लिए है कि जो मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरा पति परमेश्वर, मेरा पतवा भी मेरा सपोर्ट करता है। जैसे जब मैंने YouTube खोला था, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत होता ही है यार, वो उस फील्ड को समझ नहीं पाया था, बट मैंने उसको प्रूव करके दिया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और योगेश काला भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है, क्या है, कैसा है। मैंने अपने बारे में आपको पूरा नॉलेज, पूरा जानकारी दे दिया है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।